स्टूडेंट, अब हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस की प्रॉब्लम एक ही वे होती है, एक ही तरह की होती है। सो प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम इज एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। यानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से कवर करने के लिए 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है स्टूडेंट? 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन के। सो फाइंड द स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन्स। दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड के बारे में बताना है स्टूडेंट। यहां पर पैसेंजर ट्रेन की, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन के रेस्पेक्ट में दी हुई है, 11 किलोमीटर ज्यादा है पर आवर। सो मैं यहां पर क्या मानूंगा? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मैं एज्यूम कर सकता हूं। उस रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट, डिस्टेंस 132 किलोमीटर है, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस 132 किलोमीटर कितना होगा? टाइम होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हम जानते हैं। तो पैसेंजर ट्रेन को 132 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लेगी? टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन फॉर 132 किलोमीटर विल बी 132 अपॉन x, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आवर्स। नाउ एक्सप्रेस ट्रेन का 132 अपॉन x प्लस 11 स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इन आवर। टाइम यहां पर कौन कम ले रही है? पैसेंजर ट्रेन कम ले रही है, ये टाइम ज्यादा है। किस? एक्सप्रेस ट्रेन कम ले रही है, पैसेंजर ट्रेन ज्यादा ले रही है। तो ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम कम है। और यहां हम देख भी सकते हैं यहां न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा होगा, यहां न्यूमरेटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा होगा। Now, according to question, 132 upon x, that is time taken by the passenger train, minus 132 upon x plus 11, that is time taken by the express train, equal to 1. डिफरेंस कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर का, सॉरी 1 आवर का। सो इस 1, ये सब कितना है? आवर्स में है। नाउ अब मैं यहां से न्यूमरेटर से 132 स्टूडेंट कॉमन ले लीजिए पहले, ताकि आपको इजी हो कैलकुलेशन। So this will become 1 upon x minus 1 upon x plus 11 equal to 1. Now take LCM, x plus 11 minus x, x into x plus 11. Now x से x यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। This x is neglected by here. So now x into x is x square and x plus 11 is 11x equal to 1. Now 132 into 11 here, this will become 1452 is equal to, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब, x स्क्वायर प्लस 11x। स्टूडेंट इस वैल्यू को राइट हैंड साइड पर ले जाइए तो नेगेटिव हो जाएगी। अब हमें फैक्टर को सर्च करना है, तो इसके फैक्टर आप निकाल के देखिए। और फैक्टर जब आप सर्च करेंगे आपको एक फैक्टर 44 एंड 33 मिलेगा, because 44x into minus 33x is minus 1452x square, that is the product of these two terms, first and the last. So split this into 44x minus 33x is 11x, multiplication equal to product of these two terms. Now factor अब हमें पता लग गए, और फैक्टर के लिए अगेन मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, ताकि आपको देखते ही फैक्टर पता लग जाए। नाउ फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया, x प्लस 44। लास्ट टू टर्म में से माइनस 33 इजी कॉमन बनाने के लिए, सेम बनाने के लिए माइनस 33 लिया तो x प्लस 44। नाउ x प्लस 44 x माइनस 33 इक्वल टू 0। नाउ व्हेन x प्लस 44 इक्वल टू 0, जब हम यहां पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 44, यानी स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज माइनस 44 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्टूडेंट स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सो दिस कांट बी पॉसिबल सिंस स्पीड कांट बी नेगेटिव।
So when x minus 33 is equal to 0, x is equal to 33. So speed of passenger train x is equal to 33 किलोमीटर पर आवर. ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई. और स्टूडेंट एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? x प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर. 33 प्लस 11. तो यहां पर पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ गई. सो स्टूडेंट इस पर बेस्ड प्रॉब्लम अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज में करेंगे.